ठीक है, ये तो लिखा हुआ ही है ना। अच्छा भाई, अगर हम आते हैं यहाँ पर और हम इसको देखें, ये हमारा अगर एरे है और ये एरे जो है बेसिकली इसके साइज जो है वो mn है, नंबर ऑफ रोज इसके n और नंबर ऑफ कॉलम इसके m है, यानी ये n इंटू m है हमारे हिसाब से जो भी हम ले रहे हैं। तो उस हिसाब से जब ये चलना शुरू होगा तो i की पहली वैल्यू 1, j की पहली वैल्यू 1, फिर हम फॉर्म में आए तो इन दोनों का समीशन टेम्प में चला गया, इस वक्त टेम्प में 2 चला जाएगा, 2 चला जाएगा, यानी इस वाले सेल की बात कर रहे हैं, और इनका इंडेक्स 1 1 खुद ही यहाँ से पिक हुआ, ये 2 हो जाएगा, 2 होने के बाद यहाँ टेम्प में 2, फिर उस टेम्प में रखे हुए डेटा का रिमाइंडर निकाला 2 से, तो रिमाइंडर यकीनन 0 आएगा, तो उसने कहा ये ट्रू हो गया, ट्रू हो जाएगा तो सम के अंदर 1 1 लोकेशन पे रखा हुआ डेटा जो है सम के अंदर शामिल कर लो। अब जो डेटा रखा हुआ होगा यहाँ पर वो बेसिकली सम के साथ 0 के साथ ऐड होगा और ये सम में चला जाएगा, यानी पहला वाला डेटा सम के अंदर चला गया, काउंट में एक इजाफा किया, दोबारा चलेगा जे के पास, क्योंकि जे जब तक बाहर नहीं आएगा आई के पास नहीं जा सकते। जे ने 2 कर लिया इसको, आई 1 था, जे 2 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, 3 का मतलब हुआ कि हम ये वाली की बात कर रहे हैं 1, 2 और ये सम इनका 3 हो गया। 3 का मतलब ये हुआ कि 10 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ये दोनों लाइनें स्किप हो जाएंगी, दोबारा जे पे चला जाएगा, यानी इस सेल का डेटा एडिशन में शामिल नहीं हुआ क्योंकि इसके इंडेक्स का समीशन 2 पर डिविजिबल नहीं था। और इसी तरह से आगे फिर जे के पास गए, तो जे जो है वो 3 हो गया, 1, 3 यानी 1 + 3, 1 + 3 का मतलब 4 हो गया, 4 को जब हमने 2 से डिविजिबल किया तो वो 0 आ गया, फिर शामिल हो गया, इसका मतलब है ये वाली लोकेशन का डेटा जो है वो शामिल, एंड सो ऑन, और ये सब के लिए चलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका डेटा सिर्फ उन एलिमेंट को पिक करेगा जिसके इंडेक्स का समीशन डिविजिबल बाय 2, ठीक है, और इस तरह 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, और इस तरह। अब आपने क्या करना है, इस पब्लिक ने आसान सवाल करा ली, मुश्किल सवाल हमें दे रहे हैं, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ 2 डायमेंशन एरे से, आपने 2 सवाल करने फिर दोबारा से, बिल्कुल आपने मतलब इस बारे में परेशान नहीं होना कि हम कैसे करेंगे क्या होगा, कोशिश करो, कोशिश जरूर करोगे तो सीख जाओगे। आपने क्या करना है, हाँ कॉर्न अगर नहीं लगाओगे तो फिर मीन निकालना मुश्किल होगा, मीन कैसे निकालोगे, तो मीन निकालने के लिए तो पता होगा ना कि कितने सेल इस्तेमाल हुए, अगर सिर्फ सम करना मकसद है तो काउंट ना लगाओ, लेकिन अगर मीन निकालना है तो फिर आप काउंट लगाओ, क्योंकि फिर आपको पता नहीं चलेगा कितने सेल इस्तेमाल हुए, क्योंकि मीन जो है वो हमेशा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करने के बाद हासिल होती है, तो वो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है अब्दुल रहमान, तो अच्छी बात है, सवाल पूछ लिया तुमने ये वाला। अच्छा जी, अब आपको 2 सवाल दिए जा रहा हूँ, 2 सवाल अपने पास कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो, बिल्कुल लेटे हुए हो पलंग पे या जो भी नींद आ रही हो, लेकिन कॉपी पेंसिल जरूर ले लिया करो ताकि जो सवाल दिए जाए वो लिख लो। अब आप एक क्वेश्चन पहला लिखो। पहला क्वेश्चन ये है कि आपने जो है वो हमारे 2 डायमेंशनल एरे के डेटा को स्वैप करना है। स्वैपिंग का मतलब अब जरा समझो इधर कि ये वाला हमारे पास, मिसाल के तौर पर मैं अगर इसको क्लियर कर लूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे ये कहूँ कि हमारे पास एक एरे है और इस एरे में हमारे पास ये इसके, हम ये भी नहीं कह रहे कि इक्वल नंबर ऑफ रो और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम हो, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये एक एरे है 2 डायमेंशनल एरे का तो बहुत गेम है, इतना आप प्रैक्टिस करो कि आपकी बिल्कुल तसल्ली हो जाए। आपने करना ये है कि ये जो कॉलम का डेटा है, जो लास्ट कॉलम का डेटा है पूरा पूरा, ये वाले सारे डेटा आपने खुद लिखना है कोड, किसी किस्म का कोई मेथड यूज नहीं करना, ठीक है। हमारा ज्यादा गेम किसके प्ले हो रहा है, 4 चीजें पढ़नी है ना, याद रखना वो, हमने शुरू में 2 डायमेंशनल एरे को देख लिया, इंडेक्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, फिर हमने इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देख ली थी, उसके बाद फिर हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर कोई एल्गोरिथम कैसे लगता है, तो इसके अंदर सॉर्टिंग, सर्चिंग, इस तरह के एल्गोरिथम से ज्यादा इस तरह के एल्गोरिथम जो हम पढ़ने को लगाए जाते हैं, ये भी एक एल्गोरिथम जो मैंने लिखा है। तो अब इसमें सॉर्टिंग करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता ज्यादातर, इसके अंदर कोई सर्चिंग कर सकते हैं, तो ट्रैवर्सिंग में आपको सिखा चुका हूँ, इसके अंदर इस तरह के एल्गोरिथम जो है वो, इसमें इंसर्शन डिलीशन का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपने कहा कि 2 डायमेंशनल एरे है, आपने क्या करना है कि जो इसका आखिरी कॉलम है, या दूसरे लफ्जों में जो पहला कॉलम है, जो भी आप पकड़ लें, तो अगर मैं आखिरी कॉलम को तो ये पहला कॉलम बन जाए इसका, ठीक है, तो डेफिनेटली पहला वाला क्या बन जाएगा, आखिरी कॉलम।
इसी तरह से ये वाला जो कॉलम है, सेकंड लास्ट कॉलम, ये दूसरा कॉलम बन जाए, यकीनन दूसरा कॉलम क्या बन जाएगा, सेकंड लास्ट कॉलम। तो इस तरह से ये पूरा उलट हो जाए एरे। यानी अगर मैं छोटा सा एरे बनाऊं यहाँ पे, तो आपको समझाने के लिए अगर ये छोटा सा एरे बनाता हूँ, अब देखो कौन, अच्छा ये अगर मैं छोटा सा एरे बनाता हूँ 1 5 9 6 3 8 1 5 2 11 7, ठीक हो गया। तो हमें अब जो नया एरे मिलना चाहिए भाई, वो ये मिलना चाहिए कि साइज में कोई चेंजेस नहीं आएंगी, इसके कॉलम अभी भी 4 ही रहेंगे और रो इसकी 3 ही रहेंगी, ठीक है। नया एरे जो मिलना चाहिए वो ये ना कि 6 1 7 यहाँ आ जाए, इसको वर्टिकल सॉर्टिंग कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद 9 8 11 यहाँ आ जाए, तो 9 8 11 यहाँ आ जाए, और उसके बाद 1 3 2 यहाँ आ जाए, और उसके 1 2 5 यहाँ आ जाए, 1 2 5, ये स्वैपिंग हो जाए हमारे। और ये नहीं कि मैं कुछ हार्ड कोडेड एलिमेंट के लिए कर दूं, मुझे जेनेरिक कोड लिखना है इसी तरह से n बाई m मैट्रिक्स के लिए, और मुझे फिर बीच में ऐसा कोड लिखना है कि इसकी स्वैपिंग हो जाए। अब मैं कोई भी एरे दूं n बाई, चाहे वो 3 बाई 4 का हो, चाहे 5 बाई 10 का हो, चाहे 11 बाई 12 का हो, और कोई भी एरे हो, आपने ऐसा एल्गो लिखना है कि वो उस जेनेरिक एल्गोरिथम इस एरे को ले और फिर आपके डेटा को स्वैप करके दे दे, ठीक है। एक सवाल तो ये हो गया हमारे पास, जो आपने कोड लिखना है इसका, सोचें नेट पे देखें, लेकिन लिखें खुद, इसी तरह का एल्गो लिख डालें इसका जो मैं लिख रहा हूँ जिस तरह से, उसकी खूबसूरती भी आ जाती है देखने में। कोई भी आदमी, अब उसको पाइथन नहीं आती तो वो भी समझ जाएगा, जिसको सी शार्प नहीं आती वो, ये एल्गो लिखने का फायदा ये होता है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, कोई भी समझ सकता है। अच्छा, दूसरा कोड ये लिखना है कि आपने दो सेम साइज के मैट्रिक्स लिए, आपने शायद फंडामेंटल में किया होगा, दो सेम साइज के आपने जो है वो एरे लेने हैं, सेम साइज एरे, सेम साइज एरे में क्या है ये आप छोड़ दें, सेम साइज के एरे लेने हैं आपने, और इन एरे के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी इनको आपस में सम कर देंगे, और जो सम करेंगे इन जो भी साइज आप ले रहे हैं तो दोनों का साइज सेम होना चाहिए। यानी अगर ये n बाई m है तो ये भी n बाई m होना चाहिए, और इन दोनों का समीशन निकाल के एक तीसरे एरे में स्टोर कर देना है, ठीक हो गया। और अगर ये सेम साइज ना हो तो मैसेज आए कि साइज शुड बी इक्वल, ये भी आप चेक कर लो तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये m बाई n है और ये m बाई n नहीं है तो आप चेक कर लो कि ये भाई इसका साइज सेम नहीं है, तो आप इसको एक्सक्यूज कर लो। दो सवाल हो गए आपने लिखने के। तीसरा सवाल ये है इसी तरह से कि आप इनकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन भी सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये 3 सवाल आप सॉल्व करो तो फिर मैं देखूंगा कि आपकी कितनी एक्सपर्टीज जो है, अभी नहीं ये आप करेंगे अगले वीक यानी जो थर्सडे तक कर लेंगे, और जिन्होंने कर लिया तो वो आप मुझे शो कर देना, यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कराने की इजाजत दे दूंगा आपको। तो ये हमारा 2 डायमेंशनल एरे के कुछ गेम है, और भी बहुत सारे सवाल है तो जो मैं आज के क्विज में और एरे पढ़ाने के बाद उसके असाइनमेंट में दे दूँ, ताकि ये जो क्विज और असाइनमेंट लेने का मकसद ये नहीं कि आपको कोई तकलीफ देना चाहते हैं, आपके पास टाइम भी है, 2 कोर्स पढ़ रहे हो खाली आप, तो आप जो है प्रैक्टिस करो बहुत ही ज़्यादा, तो उसकी लॉजिक को क्लियर करो। तो मैं आज भी क्विज आपको अपलोड कर दूंगा, और इंशाल्लाह जुमरात तक आपके क्विज नंबर 1 चेक भी कर लूँगा, और उसके बाद फिर आप ये वाले क्विज भी आज 12 बजे तक अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद फिर हम जुमरात की क्लास में आपको असाइनमेंट दे देंगे ताकि आपका जो है काम आसान हो। फिर हमारा एरे का टॉपिक, अब आइए हमारे पास 3 डायमेंशनल एरे के पास। 3 डायमेंशनल एरे खत्म करने के बाद फिर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के पास चले जाएंगे, ताकि हम अपना पहला टॉपिक जो है वो खत्म कर सकें और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ सकें। फिर उसके बाद हम लिंक लिस्ट की तरफ बढ़ेंगे। लिंक लिस्ट का जो डेटा स्ट्रक्चर वो कैसा होता है, तो वी आर स्टडिंग द डेटा स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द डेफिनेशन, हर आदमी अपने आप को बार बार रिवाइज करे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। देयर इज अ big difference between the database and data structure, but the purpose of the both of them, the first purpose, the primary task is basically to store the data, but the data structure not only the store the data, we are storing the data in such a manner that we will apply any kind of the application in efficiently,
हमारा ये मकसद होता है कि हम स्टोर तो करें डेटा को, लेकिन ऐसे करें कि हम एफिशिएंटली उसका रिजल्ट जो है यानी कोई भी एप्लीकेशन उसके ऊपर अप्लाई कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। On database we cannot basically directly search sort inside the database. We have to basically fetch the data from the database into the memory, and whenever you will talking about the memory, it means we have to create some data structure inside the memory, and we will fetch that data inside the memory. It means inside the any specific kind of the data structure, and then you will apply insert, delete, search, sorting, and whatever you want basically. तो ये हमारे पास जो है वो मेजर टास्क है। अब आइए हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे में 3 डायमेंशनल एरे। अभी भी हमने 2 डायमेंशनल एरे जो पढ़ा ये भी बेसिकली मल्टी डायमेंशनल एरे में आता है, तो वो 2 अब आइए हमारे पास 3 डायमेंशनल एरे। 3 डायमेंशनल एरे को अगर हम देखें तो इसकी शक्ल जो है वो कुछ इस तरह होती है, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि 2 डायमेंशनल एरे में हम बहुत सारे 1 डायमेंशनल एरे को कलेक्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये पहला 1 डायमेंशनल एरे है, इसके साथ आप एक और 1 डायमेंशनल एरे आप लगा लें, फिर इसके साथ एक और ऐसे 1 डायमेंशनल एरे के सेल बने हुए हैं, तो सेम साइज का एक और 1 डायमेंशनल एरे इसके साथ लगा लें, ये एक 2 डायमेंशनल एरे बनना शुरू हो गया। इसके साथ एक और 1 डायमेंशनल, ये मैंने पहली क्लास में, तो अब आपके पास ये 2 डायमेंशनल एरे, अब आपके पास ये 2 डायमेंशनल एरे की शक्ल आनी शुरू हो, और हर सेल जो है वो 2 इंडेक्स से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास 3 डायमेंशनल एरे बना। तो 3 डायमेंशनल एरे के लिए भी यही डेफिनेशन है कि जब हम मोर देन 1 2 डायमेंशनल एरे को पाइल करना शुरू कर देंगे, कॉन्केटिनेट करना शुरू कर देंगे, मिलाना शुरू कर देंगे, तो आपके पास 3 डायमेंशनल एरे आना शुरू हो जाएगा। यानी मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, ये मेरे पास एक साइज है और ये है m into m, m रोज n कॉलम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया उसको, पहले तो हम नहीं लिख रहे थे लेकिन अब इसको, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ रोज जो है वो m है और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो n है। अब इस बेसिस पे बात करें, ये एक 2 डायमेंशनल एरे। इस तरह के जितने चाहो 2 डायमेंशनल एरे लगाना शुरू कर दो, वो 3 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं पहला एक और 2 डायमेंशनल एरे के साथ लगाऊं तो मुझे शक्ल वाइज ये कुछ इस तरह नजर आएगा। ये हमारे पास एक और इसके पीछे जो है स्लाइस के तौर पे, पेज के तौर पे एक और हमारे पास जो है वो 2 डायमेंशनल एरे के पीछे लगा दिया मैंने, ठीक है, सेम साइज का। तो अब 2 हो गए। अब मिसाल के तौर पे अब कितने 2 डायमेंशनल हो गए, 2 हो गए, 3 भी कर सकता हूँ, 4 भी कर सकता हूँ, यानी अगर मैं एक और लगा दूं तो वो बेसिकली इस तरह नजर आएगा। अब हमारे पास 3 2 डायमेंशनल एरे हो गए। अगर मैं एक और लगा दूं तो अब हमारे पास 4 2 डायमेंशनल एरे हो गए, ठीक है। और इस तरह मैं जितने चाहूँ इसके अंदर जो है वो p साइज लगा सकता हूँ। तो अब आपको नजर आ रहा होगा कि p पेज है, p इसलिए लिखा पेजेस कहते हैं उसको, दूसरे लफ्जों में स्लाइस कहते हैं, समटाइम्स स्लाइस कहते हैं, लेकिन स्लाइस टेक्निकल वर्ड नहीं है। तो पेजेस बेसिकली कहा जाता है कि पहला पेज पहला वाला है, दूसरा पेज दूसरा वाला, तीसरा पेज है, और इस तरह के कितने पेजेस आपने लगा दिए, इस तरह के आपने बेसिकली n पेजेस यहाँ पे जो है इंसर्ट कर दिए, ठीक है। ये n पेजेस, ये देखने के लिए देखो इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं अभी, ये n पेजेस आपने यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिए। n पेजेस इंसर्ट करने के बाद अगर मुझे ये वाला इंडेक्स या ये वाला इंडेक्स या इसका पहला इंडेक्स, तो पहले की बात करें, अगर मुझे एक्सेस करना हो तो अब मैं कैसे एक्सेस करूंगा। तो अगर ये वाला इंडेक्स एक्सेस करना हो भाई, तो मैं कहूंगा कि ये तो पहला सेल है, पहले सेल को हम पहले कैसे लिखते थे 1,1, तो अभी भी 1,1 लिखेंगे। लेकिन अगर 1,1 लिख के छोड़ दिया तो 1,1 तो ये वाला भी 1,1 है, समझ आ रही बात है। और अगर हम यहाँ पे 1,1 लिख के छोड़ देंगे तो ये वाला भी 1,1 है। तो फिर हमें पता नहीं चल सकेगा कि अगर मैं कभी लिखता हूँ a, अगर इस एरे का नाम है और इसको हम कह देते हैं 1,1, ठीक है, तो फिर कंप्यूटर जो है ये कंफ्यूज हो जाएगा कि इतने सारे 1,1 हैं, किस 1,1 की बात करें। तो फिर हमें मजबूरन यहाँ ये बताना पड़ता है कि पेज नंबर भी बताओ, कि 1,1 यानी पहला सेल लेकिन पेज नंबर 3 का। इसका मतलब अब ये बात तय हुई कि 3 इंडेक्स चाहिए होंगे हमें, कि एक तो रॉ कॉलम और तीसरा जो चाहिए होगा पेज नंबर बताने के लिए, कि पहला रॉ पहला कॉलम, ठीक है, पहला रॉ पहला कॉलम लेकिन पेज नंबर 3, यानी अब हम बात कर रहे हैं इस वाले सेल की, क्योंकि पहला रॉ पहला कॉलम लेकिन पेज नंबर 3, तो यहाँ पे 3 लगा हुआ होगा लाजमी।
और अगर वो कहता है कि नहीं पेज नंबर दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो पहला कॉलम भी बहुत सारे होंगे, यहाँ पे सारे पेज होंगे, तो दूसरा रो पहला कॉलम का मतलब ये हो गया कि दूसरा रो पहला कॉलम, ये वाले की बात हो रही है। दूसरा रो चौथा कॉलम, तो जो दूसरा रो चौथा कॉलम जो है वो ये वाला हो जाएगा। तो इस तरह के जो सेल होंगे वो बहुत सारे होंगे, इसके पीछे वाले में भी ये एग्जिस्ट करता होगा, इसके पीछे वाले में भी एग्जिस्ट करता होगा। तो हम बताएंगे किस वाले सेल का, तो आप कहेंगे ये 8वें नंबर पेज का जाओ, तो 8वें नंबर पेज में जो है वो आप 8वें नंबर पेज का पिक करेंगे, यानी कंपाइलर पिक करेंगे। ये बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब 3 इंडेक्स चाहिए किसी भी 3 डायमेंशनल एरे को मेंशन करने के लिए। एक इसका रॉ हो जाएगा, एक कॉलम हो जाएगा, और एक इसका जो है वो पेज नंबर हो जाएगा, ताकि हम बता सके। पेज नंबर सिर्फ इसलिए ले रहे हैं ताकि जिस सेल की बात कर रहे हैं वो बहुत सारे हैं, तो हमें पता चल जाए कि किस पेज के सेल की बात हो रही है। ठीक, ये जो तरीकेकार मैंने लिखने का बताया है ना, कि पहले रॉ हो गया, फिर कॉलम हो गया, फिर पेज नंबर हो गया, समझ में आई? कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मुझे पाइथन का याद नहीं है 3 डायमेंशनल, सच्ची बात है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे पाइथन हो, चाहे सी शार्प हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम, उनके लिखने का अपना अंदाज होता है। कुछ लोग यूं लिखते हैं कि आप कहते हैं कि पहले पेज नंबर दो, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूं करते हैं कि पहले पेज नंबर दो, फिर रॉ दो, और फिर कॉलम दो। बात समझ आ रही? अब ये तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि पाइथन कैसे लिखता है, फिर कॉलम दो। हम लोग तो ऐसे ही लिखेंगे। एल्गो किसी भी लैंग्वेज से आजाद होता है, एल्गो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, रॉ, कॉलम, और फिर पेज नंबर, रॉ कॉलम और पेज नंबर। और जो हमारे पास बेसिकली कुछ लैंग्वेजेस हैं वो बेसिकली डिफरेंट होती हैं, तो वो कहता है कि पेज नंबर, रॉ कॉलम। और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल इसी तरह करती है जैसे मैं बता रहा हूँ। तो जो हमारे जमाने में जो टर्बो सी थी, जो हम लोग यूज करते थे, अभी भी एग्जिस्ट करती है, वो बिल्कुल इसी तरह करती है कि पहले रॉ लिखा जाए, फिर कॉलम लिखा जाए, ठीक है, रॉ लिखा जाए, फिर कॉलम लिखा जाए, उसके बाद पेज नंबर आए। तो ये 2 तरीके जो हैं वो बेसिकली इस्तेमाल होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ये दोनों तरीके मैं बता रहा हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हवाले से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन हम जो एल्गो में इस्तेमाल करेंगे वो बेसिकली यही इस्तेमाल करेंगे, रॉ, कॉलम और पेज नंबर। तो ये तो हो गया हमारे पास, ये तय हो गया कि हम किसी भी 3 डायमेंशन एरे को एक्सेस करने के लिए तीन तीन जो है वो इंडेक्स यूज करते हैं। उसके अरेंजमेंट किसी भी तरह के हो, लेकिन इंडेक्स 3 चाहिए, रॉ, कॉलम और पेज नंबर। पेज नंबर इसलिए कि हर पेजेस को हम इस तरह, जैसे मैं कहता हूँ ना, जो आपके ब्रेड होते हैं, WD जिसे कहते हैं हम, कि ब्रेड जो है उसकी बेसिकली देखा जाए तो वो 3 डायमेंशन एरे को शो करता है कि पहला स्लाइस जो है उसके नंबर ऑफ रॉ एंड कॉलम है, और उसके बाद उसके बराबर में दूसरी स्लाइस, तीसरी स्लाइस लगी हुई होती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने ये बनाया हुआ है ब्रेड की, कि स्लाइसेस जो है वो इस तरह से लगी होती हैं, और ये पहली स्लाइस हो गई, ये दूसरी स्लाइस हो गई, ये तीसरी, इसीलिए इसको स्लाइस भी कहते हैं। लेकिन स्लाइस कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है, इसलिए हम उसको पेज भी कह रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास एक 3 डायमेंशन। अब आपने क्या करना है, 2 टास्क मैंने 2 डायमेंशनल के दे चुका हूँ प्रोग्रामिंग के। इसके लिए आपने क्या करना है, ये सब आपने ढूंढना है, आपकी मर्जी, आप उस पर वर्किंग करें नहीं करें, एग्जाम में आपको अपनी आसानी, ईजीनेस चाहिए, तो ये सारे काम आपको करने होंगे। ये नहीं देखना कि फला नहीं कर रहा और हम क्यों करें, फला नहीं कर रहा हम क्यों करें। तो ये तो हमें अपने कोर्स में देखना ही नहीं है। आपको बेसिकली अगर लॉजिक में और प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ना है तो ये कभी भी नहीं सोचना कि फला नहीं कर रहा और हम क्यों करें। आपने सिर्फ ये सोचना है कि मुझे करना है, ताकि जब आपका इंटरव्यू हो तो आप दूसरों को कम्पीट कर सकें लॉजिक के अंदर। बस ये सोच लें आप कोई सारी क्लास ना करें, आप जरूर करें। जैसे हम कहते हैं ना, जब गाड़ी या मोटरसाइकिल चला रहे हो तो कोई रूल पे चले ना चले, आपने चलना है। रेड लाइट अगर ऑन हो गई तो आपने रुकना है। तो ये बेसिकली आपने सोचना है कि कोई करे ना करे, आपने काम करना है। तो 2 सवाल पहले दे चुका हूँ, अब एक सवाल और दे। आपने जिस तरह हमने 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशनल की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी, आपने इसी तरह से इसकी भी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन पढ़नी। ये भी बेसिकली जब मेमोरी में स्टोर होगा, इसको मैं क्लियर करता हूँ, कि जब हमारे पास 3 डायमेंशनल एरे भी मेमोरी में स्टोर होगा तो ये भी लीनियर ही होगा। यानी अब आप कहेंगे कि हमारा एरे जो है वो कॉलम बाय कॉलम है, यानी कॉलम मेजर है या रॉ मेजर है। तो आप कहेंगे इसको हमें देखना पड़ेगा किस तरह स्टोर हो रहा है। तो ये जब स्टोर होगा तो देखिए, स्टोर होने के लिए ये पहला जो स्टोर होगा, तो कहेंगे कि ये जो स्टोर हुआ है ये रॉ है और पेज नंबर 1 का है। उसके बाद अगला जो स्टोर होगा वो रॉ है लेकिन पेज नंबर 2 का है। इस तरह से ये बेसिकली स्टोरेज है। मैं पढ़ा नहीं रहा, इसकी वजह क्या है
कि आपको खुद भी कुछ एक्सप्लोर करने का जो है ना वो एक चार्म होना चाहिए कि मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ सारी चीजें टीचर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको तीसरा टास्क आज का दे रहा हूँ, ये आपकी मर्जी है कि आप उसको सॉल्व कब करेंगे। तीसरा टास्क दे रहा हूँ, ये एग्जाम में शामिल है, लेकिन आपको टास्क दे रहा हूँ कि टू एक्सप्लोर द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D एरे। ठीक है, ये आपने एक्सप्लोर करना है और आप अगली क्लास में मुझे शो करें तो बहुत ही अच्छी बात है, ताकि मैं आपको आपकी गलतियां इंडिकेट कर सकूं कि अगर कोई गलती हो रही है तो आपको बता सकूं। तो दिस इज अ बेसिकली योर टास्क। ठीक है ना, तो ये लिखा था फिर टूट गया ये, जी कर लेता हूं। तो आपको अपने पास लिख लिया होगा आपने। ये आप बेसिकली 3D एरे का जो है वो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। तो दो चीजें हो गई, हमें हर चीज की चार चीजें पढ़नी है। इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया 3D का, आपको मेमोरी रिप्रेजेंटेशन पढ़ने दे दिया। अब 3D के अंदर थोड़े से एल्गोरिथम पढ़ते हैं और उसके बाद जब 3D कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं। ठीक है ना, तो आइए मैं कुछ इसकी बेहतर डायग्राम आपको शो कर देता हूँ, ताकि जो ये सब मैंने पढ़ा दिया है, जर्नल मल्टी डायमेंशनल एरे ये 3D को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सब आपको बता दिया मैंने, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर से डायग्राम कुछ इस तरह से जो मैंने बनाई थी उससे थोड़ी सी बेहतर डायग्राम है, ताकि आपको समझाए से बुक से कट पेस्ट की भी नहीं है। आपको नजर आ रही होगी इस वक्त कि पेजेस कहलाते हैं ये, और ये देखिए पहला पेज है तो ये आ गया 111, लेकिन ये वाला क्या आ रहा है 112, ये क्या आ रहा है 113। अगर और इसी तरह पेज आगे बढ़ता, अच्छा कुछ स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो गलत डेवलप हो जाता है, क्योंकि वो इस वक्त कॉपी पेंसिल लेके नहीं बैठे होते। ये बिल्कुल आम सी बात है कि हमें पढ़ाई को बिल्कुल इसी तरह क्लासरूम जैसा लेना चाहिए। तो आप कहते हैं कि कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये डेवलप हो जाता है कि 3 डायमेंशनल एरे हैं तो पेज भी 3 ही होंगे। ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की गलती है जो कि स्टूडेंट करता है। वो कहता है कि अगर ये 3 डायमेंशनल एरे है तो इसके पेजेस भी 3 ही होंगे। ये मैंने कहीं भी नहीं बताया। अगर 3 डायमेंशनल एरे है तो मैंने कहा पेज ऐड होंगे, चाहे वो एक ही पेज क्यों ना ऐड हो जाए। यानी अगर ये एक पेज भी इसमें एक्स्ट्रा और लग गया तो अब ये 3 डायमेंशनल एरे बन गया, क्योंकि अब इस वाले सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 इंडेक्स और इस वाले सेल को भी रिप्रेजेंट करने के लिए 3 इंडेक्स। ठीक है, और हो सकता है कि इसमें 3 हो, ये भी पॉसिबल है, ये नहीं कह रहा कि 3 नहीं हो, लेकिन ये एसेंशियल नहीं है। 3 भी हो सकते हैं और कोई 100 भी हो सकते हैं इसके पेजेस। लेकिन स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट इतना गलत डेवलप हो जाता है कि स्टूडेंट समझता है कि जो 3 डायमेंशनल एरे होता है उसमें पेजेस 3 होते हैं। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पेजेस ज्यादा भी हो सकते हैं, पेजेस कम भी हो सकते हैं 3 से। ये तो मैंने सिर्फ इसलिए समझा दिया कि आपको भी ये कंफ्यूजन रहेगी आगे, तो उसको क्लियर किया। देखो ये पेजेस को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया पेजेस। ठीक हो गया। अब हमें पहला टास्क जो यहाँ लिखना है ये, ठीक है, ये जो पहला टास्क है ये शायद 2 डायमेंशनल के लिए सवाल इन्होंने दिया था, लास्ट क्लास में मैंने दिया था। अब हमें यहाँ पे जो टास्क करना है वो ये है कि जो 3 डायमेंशनल एरे हमारे पास है, ठीक है ना, उसमें ट्रैवर्सिंग करनी है। पहला टास्क तो हमेशा यही करते आ रहे हैं कि हम ट्रैवर्सिंग करना सीख जाएं, ताकि हमें ये पता हो कि ट्रैवर्सिंग होती कैसे। तो पहले तो ये देखेंगे ट्रैवर्सिंग कराओगे कैसे। देखो यही बात है कि हम जाके तुक्के से सवाल को सॉल्व ना करना शुरू कर दें। हम सवाल को सॉल्व इस तरह करें कि हमें पता हो कि ट्रैवर्सिंग कैसे करेंगे। ट्रैवर्सिंग के कई तरीके हैं 3 डायमेंशनल एरे में। कि अगर आपके पास ये 3 डायमेंशनल एरे है, ये भी तो 2 बनाया मैंने, इसमें स्लाइस यानी पेजेस लगाने शुरू करूंगा कि अगर ये है तो अब आपके पास इसके कई तरीके हैं ट्रैवर्सिंग के। जी फाइक साहब, हम अपने आईडी लिखने में बड़े ही जिसे कहते हैं कनात पजीरी से काम लेते हैं फाइक साहब, और आप अपनी आईडी नहीं लिखते। तो इसका जवाब दीजिए कि अगर हम ट्रैवर्सिंग करना चाहें तो कौन सा मेथड हम यहाँ पे कर सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी भाई फाइक अनम्यूट है आप, मैं आपको तुम अनम्यूट करो, उसके बाद फिर इसका आंसर दो। ट्रैवर्सिंग करने जाएं तो क्या करना चाहिए, बता दो क्या करना चाहिए, या किसी और। सबको अनम्यूट कर दिया मैंने। जी फैज साहब आपका माइक ऑन है, आप बताएं। फाइज
तो फौरन माइक बंद कर लिया तुमने। शाबाश, हुज़ैफा ने भी बंद कर लिया। गलत बता दो भाई, कोई मसला थोड़ी है। मैं तो खुशी होगी गलत बताऊंगा ताकि उसको सीखने का मौका मिले। चलो कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, इतना डर रहे हो ग्रामीण से। अच्छा जी, देखो हमारे पास सिंपल आप लोगों को दो तरीके ये हैं कि एक तरीका जो है कि हम देखो, आपने तो आपसे कोड लिखना थोड़ी कहा था, हमने कहा था कि आप लॉजिक बताएं कि हम किस तरह कर सकते हैं ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब ये है कि अब इसमें जितने सेल है उसको एक्सेस करना है, पेज नंबर 1 के सारे सेल, पेज नंबर। तो अब हमारे पास दो मेथड, एक तो ये कि आप पहले पहले पेज के सारे सेल एक्सेस कर लें, यानी पेज बाय पेज मूव करें, यानी इस वाले सेल को एक्सेस करें, फिर प्रोसेस क्या करना है अभी हमें नहीं पता, फिर इस वाले सेल को एक्सेस करें, फिर इस वाले सेल को एक्सेस करें, फिर इस वाले सेल को एक्सेस करें, फिर इस वाले सेल को, और सो ऑन, जो पहले करते आए थे कि 2 डायमेंशनल एरे में जो ट्रैवर्सिंग किया। आप कहेंगे भाई इस तरह करेंगे कि पहले हम पहले पेज के सारे सेल को एक्सेस कर लेंगे, जब पहले पेज के सारे सेल एक्सेस हो जाएंगे तो फिर हम दूसरे पेज पे जाएंगे और फिर उसके सारे सेल एक्सेस करेंगे, समझ आती है बात? और उसके बाद फिर तीसरे पेज पे जाएंगे और उसके बाद फिर हम पी पेज तक चले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर इसके नंबर ऑफ रॉज m हो, नंबर ऑफ कॉलम n हो, तो पहले हम mn ऑफ 1 को एक्सेस करेंगे, उसके बाद फिर mn ऑफ 2 को एक्सेस करेंगे। mn का मतलब क्या हुआ कि पहले सारे रो सारे कॉलम पहले पेज के, फिर सारे रो सारे कॉलम दूसरे पेज के, और इस तरह हम करेंगे। अगर हम ये वाला मेथड है, इसके लिए भी कोड लिखता हूँ मैं। और अगर कोई कहता है कि ऐसा नहीं, बल्कि हम उसका ये मेथड इस्तेमाल करेंगे कि पहले पेज का पहला सेल उठाया और उसके बाद दूसरे पेज का भी पहला सेल उठाया और तीसरे पेज का भी पहला सेल उठाया, और इस तरह से ट्रैवर्सिंग करेंगे। उसके बाद पहले पेज का दूसरा सेल उठाया, दूसरे पेज का भी दूसरा सेल, तीसरे पेज का भी दूसरा सेल, और इस तरह से हम ट्रैवर्सिंग करेंगे। यानी हर पेज का जो सेल उठा रहे हैं तो पहले तमाम पेजेस के वो सेल रीड कर लें, उसके बाद। अब ये क्यों चाहिए, दोनों में से कोई भी मेथड हम बेसिकली मीन निकालने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम इसका सम निकालने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो सवालात में देने जा रहा हूँ वो करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करना भाई जो लोग इंटरेस्ट। तो मैं अभी पहले वाले में ये वाला मेथड अडॉप्ट करता हूँ कि मैं पहले सेल के पहले पेज के सारे सेल यूज कर लूँ, और प्रोसेस में जो भी प्रोसेस लिखो, तो अभी मैं प्रोसेस को प्रोसेस ही कहूँ, मैं कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि देखो भाई हमारे पास एक एरे है, ठीक है, लाइन नंबर 1 में हमारे पास एरे है, और एरे का नाम है ए, ठीक है, और इसके सेल जो है वो है m रोज, और इसके n कॉलम्स, और इसके बाद p पेजेस। इस पर तो कोई एतराज नहीं है, हमें इसके अंदर ट्रैवर्सिंग करनी है। और हमें क्योंकि पेज बाय पेज मूव करना है तो पहले हम लिखेंगे फॉर, ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं आई जे के, के से हम पेजेस पर, के इज इक्वल टू 1 to p। सबसे पहले p इसलिए लिखा है कि हमें पहला पेज लेके उसकी सारी चीजें एक्सेस करनी है, तो इसलिए हमने पहले सबसे पहले पेज को लिखा है। उसके बाद हमने एक और फॉर लगाया और हमने कहा कि आई, ठीक है, इज इक्वल टू 1 to रॉ को हम पहले देख रहे हैं, तो m रोज है, तो i इज इक्वल टू 1 to n। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे तीसरे में हमने एक और फॉर लगाया, j इज इक्वल टू 1 to n, n कॉलम है। फिर हमने कहा कि प्रोसेस कर दो, अब हमें नहीं पता प्रोसेस में क्या है, प्रोसेस कर दो a ऑफ, ठीक है, और पहले लिखेंगे हम यहाँ पे i, हमारे हिसाब से i, ठीक, फिर हम लिखेंगे j, और फिर लिखेंगे p, k, j के बाद k, ये क्या कमाना, इसको छोटा कर लेते हैं के, और ये आ जाएगा आपके पास, ये वाला आ जाएगा j, और j आ जाएगा आपके पास i, ठीक हो गया। और यहाँ पे चाहो तो सबको बंद कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा एंड फॉर j, जो सबसे आसान होता है सबसे पहले बंद होता है, एंड फॉर j, फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास यहाँ पे जाके एंड फॉर i, ये आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपके पास एंड फॉर k, जो कि पेजेस को हैंडल करना। ये जो मैंने कोड लिखा है ना, ये बेसिकली हमारे पहले वाले मेथड को इंडिकेट कर रहा है कि आप बेसिकली ये चाहते हैं कि पहले वाले इस पेज के सारे, पहले वाले पेज के सारे सेल पहले एक्सेस होंगे। तो देखें अब यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से k की वैल्यू 1 लेके आएगा ये, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से क्या आएगा, i की वैल्यू भी 1 लेके आएगा, ठीक हो गया। फिर यहाँ से क्या होगा, j की वैल्यू भी 1 लेके आएगा। इस बेसिस पे जब वो इसके अंदर जाएगा, फॉर
इन तीनों फॉर के अंदर जाएगा तो ये 1 1 यानी 1 1 का मतलब हो गया पहला रो पहला कॉलम, यानी इसकी बात हो रही है, इसकी बात भी हो सकती है, इसकी बात भी, लेकिन उसने फॉरन इंडिकेट कर दिया पहला रो पहला कॉलम पहले पेज का, के की वैल्यू भी 1 है, तो पहला रो पहला कॉलम पहले पेज का मतलब हुआ कि इसकी बात हो रही है जो मैंने अभी हाईलाइट कर दिया ये वाला, ठीक हो गया। उसके बाद फिर ये जाएगा, किसके पास जाएगा, ये जे के पास जाएगा, जे के पास जाएगा जब तक जे खत्म ना हो जाए, यानी सारे कॉलम खत्म ना हो जाए, तो जे के पास जाएगा, जे की वैल्यू को 2 करेगा, तो अब यहाँ से जे जो है वो 2 हो गया, तो के और आई तो सेम रहेगा, तो क्या बना ये हमारे पास 1 2 1, ये बन गया 1 और ये 2 हो गया और ये 1, ये कौन सा सेल होगा, 1 2 1 का मतलब है 1 2 पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, इसकी बात हो रही है, लेकिन ये किसी भी पेज का हो सकता है, तो उसने कहा पेज नंबर 1 ही रखना है हमें, पेज नंबर क्या है 1 ही है, तो ये वाला सेल जो है वो हिट हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा, फिर दोबारा जे के पास जाएगा, जे में जाके ये इसको 3 कर देगा, 3 करने के बाद आई के ऐसे ही रहेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 3 1, 1 3 1 का मतलब है पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, और उसके बाद कौन से पेज का, पहले पेज का, तो अब हम जब तक पहले पेज के सारे रीड ना कर लें, यानी पहले ये जे खत्म होगा फिर आई खत्म होगा और उसके बाद सारे सेल रीड होंगे, जब ये दोनों की वजह से सारे सेल रीड हो जाएंगे और रीड होने के बाद जब ये दोनों अपने लूप से बाहर निकलेंगे तो के की वजह से फिर आप जाएंगे यहाँ पर, जब के की वजह से यहाँ आएंगे तो के की वैल्यू यहाँ पे बनेगी 2, जब के की वैल्यू 2 बनेगी तो इसका मतलब है अब आप जब नीचे आएंगे तो आई भी 1 हो जाएगा और अब दोबारा जे भी 1 हो जाएगा, लेकिन के 2 हो जाएगा, तो क्या बन रहा होगा यहाँ पे हमारे लिए, यहाँ पे आ रहा होगा ये, अब इस तरह से आ रहा होगा ये कि अगर देखा जाए तो अब हमें मिल रहा होगा कि आई जो है वो 1, जे भी 1, लेकिन के 2, अब देखो पहला रो पहला कॉलम लेकिन कौन से पेज का, दूसरे पेज का, यानी अब हम इसकी बात कर रहे हैं, एंड सो ऑन, तो इस तरह ये चलता रहेगा, ये पेज तक जाएगा ये, और हर पेज पे जाके जो है वो इस तरह से ये काम कर रहा होगा, बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा बेसिकली मेथड है जो कि हमने पहले मेथड को अडॉप्ट करके लिखा है ट्रैवर्सिंग का। अब दूसरा मेथड क्या होगा, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में क्या किया था हमने कि पहले सेल को हमने लिया, ठीक है ना, पहले सेल को हमने लिया और इसी तरह से पहले सेल को रीड किया, तो फिर उसके बाद फिर दूसरे सेल का भी, दूसरे पेज का भी पहला सेल, तीसरे पेज का पहला सेल, यानी हमें पेजेस में एक्सेलरेट करना है, यानी 1 1 को रोक के जब 1 1 रीड हो जाए, और सुनेगा, जब 1 1 रीड हो जाए तो पेज को मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है हमें, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि मैं अगर इनको मिटा दूं और इसी के अंदर चेंजेस कर दूं तो आपको ये नजर आएगा, भाई लिखते हो तुम लोग कोड, मुझे कभी कोई एल्गोरिथम लिख के भी दिखाओ रन टाइम पे, अभी मैं आपको अगर 10 मिनट दूं, अभी मैं ब्रेक में दे रहा हूँ ना, तो आप ब्रेक नहीं लेंगे, आप कोड लिखेंगे, मैं कोड दे के जाऊंगा आपको। अच्छा जी, मैं अब चाहता ये हूँ, समझ में ना आया तो भाई टेक्स्ट किया करो, समझ में 2 ही वजह से टेक्स्ट नहीं होता, अच्छा बैकग्राउंड में डिस्टॉर्शन काफी है, अच्छा ये चलो ये मैंने पढ़ा नहीं था, 3 फॉर लूप, सॉरी मैंने आप लोगों के मैसेज नहीं पढ़े, कैन यू टेल कॉलम प्लीज सर रो कॉलम फर्स्ट पेज से लेंगे, अच्छा ये तुम्हें समझ में आ गया सागर जो मैंने बताया, 12 AM टू नाइट क्या मतलब है, ये समझ नहीं आया सागर, क्या समझ नहीं आया बताओ, मैं म्यूट कर दो, तुम बोलते ही बैकग्राउंड नॉइस माइक डिस्टॉर्शन कर रहा है, अभी भी हो रहा है डिस्टॉर्शन, ट्रैवर्सिंग ये वाली जो पहली वाली कराई समझ नहीं आई तुम्हें, फर्स्ट ट्रैवर्सिंग जो कराई मैंने, नहीं आई, चलो ये अच्छा बता दिया, नहीं सर मेरे भी नहीं आई, चलो कोई बात नहीं, फिर हम दोबारा कर लेंगे। देखो भाई कोड लिखा हुआ है ना हमारा, मैं आपको समझाता हूँ, पहली ट्रैवर्सिंग का जो मेथड है, हमने कहा कि 2 तरीके हैं ट्रैवर्सिंग के, पहले ही तो ये बताओ, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ तो एक एक आदमी बोलते चले जाना, कोई ऐसी मतलब जो काम की बात है सिर्फ बोलना, अनम्यूट हो तुम लोग, खुद अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो। तो मैंने ये कहा कि 2 ट्रैवर्सिंग के मेथड, पहला ट्रैवर्सिंग का मेथड ये है कि आप पहले पेज के सारे सेल रीड कर लें, उसके बाद दूसरे पेज के सारे सेल रीड करें, फिर तीसरे पेज के सारे सेल रीड करें, फिर चौथे पेज के, अब देखना गौर सुनना, पहले पेज पे आए तो पेज को रोक लिया और उसके सारे सेल रीड करने शुरू कर दिए, फिर उसके बाद जब सारे सेल रीड हो गए तो हम दूसरे सेल में गए,
और दूसरे सेल में गए तो फिर उसके सारे सेल जो है वो हमने रीड किए, फिर तीसरे सेल में गए। यानी अगर हम इसको लॉजिकली यहाँ पर देखें तो हमें ये नजर आ रहा है कि हम पहले जो है वो इस वाले सेल को रीड, इस वाले पेज पे आएंगे पहले पेज पे, और इस वाले सेल को रीड करेंगे, फिर इस सेल को रीड करेंगे, फिर इस सेल को रीड करेंगे। ये सारे सेल जब रीड हो जाएंगे, सारे सेल रीड हो जाएंगे, तो फिर हम पेज नंबर 2 पे जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जब पहले पेज पे आ जाओ तो उसके सारे रो और कॉलम रीड करने हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है कि पहले आप जो पहला फॉर का लूप लिखा है मैंने, ये पेज की रीडिंग है। देखो 1 to p लिखा है मैंने, तो k से यूज कर रहे हैं और पेजेस को रीड कर रहे हैं। तो क्या होगा कि k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। k इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ कि आप पहले पेज पे आ गए, k पेजेस को हैंडल कर रहा है, तो आप पहले पेज पे आ गए। जब आप पहले पेज पे आ जाओगे तो हमारी इंटेंशन ये है कि पहले पेज पे आने के बाद आप इसके सारे सेल रीड कर लो। अब पहले पेज पे आने का मतलब ये है कि ऐसा हो गया जैसे 2 डायमेंशनल एरे। तब हम इसके सारे रो सारे कॉलम कैसे रीड करोगे कि i इज इक्वल टू 1 to m, ये रो हो जाएगा, और j इज इक्वल टू 1 to n, यानी ये कॉलम हो जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे इसको यूं लिख दूं कि ये m जो है नंबर ऑफ रो को इस्तेमाल करने के लिए यूज किया गया है, और ये n जो है नंबर ऑफ कॉलम को यूज करने के लिए कहा गया। ये बात समझ आ गई? तो अब पहले पेज में बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे 2 डायमेंशन एरे में कर रहे थे, ये तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। तो अब कह रहा है प्रोसेस करो। किसको प्रोसेस करो? पहले आ जाएगा 1 1 1। तो अब बताओ कौन सा सेल हो गया ये? पहला रो पहला कॉलम पहले पेज का, पहला रो आई रो के लिए है, ये कॉलम के लिए, पहला रो पहला कॉलम पहले पेज का। ठीक हो गया? अब मैं देख लूं टेक्स्ट में कुछ नहीं आ रहा। वेरी गुड, समझ में आ गया। फाइल्स को भी समझ में आ रहा होगा। अब हम पेज को चेंज नहीं करें क्योंकि हमारी इंटेंशन ही नहीं है पेज चेंज करने की जब तक सारे सेल नहीं रीड हो जाए। तो अब आप पहले इस वाले फॉर के थ्रू दूसरे कॉलम में जाएंगे। तो पहला रो दूसरा कॉलम, इस वाले का मतलब जे कॉलम को हैंडल कर रहा है। तो आप पहले किसको एंड कर रहे हो? तो जे को एंड कर रहे हो, तो इसकी वजह से पहले यहाँ आएंगे, जब तक ये खत्म नहीं होगा आई पे नहीं जा सकते। तो इसलिए आई और के अभी फिक्स है जब तक के सारे नंबर ऑफ कॉलम खत्म ना हो जाए। तो पहला रो दूसरा कॉलम, लेकिन पेज 1 नहीं है, तो पहला रो दूसरा कॉलम ये हो गया, फिर पहला रो तीसरा कॉलम ये हो गया, पहला रो चौथा कॉलम ये हो गया, और जब तक खत्म नहीं होगा जे आ गया। और जे जब खत्म हो जाएगा तो आप फिर आई के पास जाएंगे, पेज चेंज नहीं होगा, आई के पास जाएंगे, रॉ चेंज होगा, यानी अब आप इस वाले रॉ पे आ जाएंगे। तो दूसरा रॉ पहला कॉलम, जैसे ही ये फॉर आई के पास जाएगा तो आई जो है वो 2 हो जाएगा, लेकिन जब ये आई 2 होने के बाद नीचे आएगा तो जे दोबारा 1 हो जाएगा। तो ये जाएगा दूसरा रॉ पहला कॉलम और पहला पेज। तो दूसरा रॉ पहला कॉलम पहला पेज, ये आ गया, इसको रीड करेगा। और इस तरह जब तक के इन दोनों की मदद से, आई और जे की मदद से, जब तक सारे सेल रीड नहीं हो जाएंगे अगले पेज में नहीं जाएगा। जब आई और जे खत्म हो जाएंगे तो आई जे से बाहर निकलेगा और फिर अगली दफा ये अगले पेज की तरफ जाएगा। जब अगले पेज पे जाएगा तो पेज नंबर 2 हो जाएगा, और फिर दोबारा से कोई सारे काम करेगा जो पेज नंबर 1 के लिए किया था। ठीक है? अच्छा, टास्क तो अभी थी, वो तो पिछले टास्क से 2 डायमेंशन में 3 टास्क दे चुका, मैं दोबारा रिवाइज कर दूंगा। अभी पहले बताओ ये समझ में आ गया ट्रैवर्सिंग? अब इसकी दूसरी ट्रैवर्सिंग है। दूसरी ट्रैवर्सिंग ये है कि ये तो पहली ट्रैवर्सिंग है, पेज बाय पेज करना है। अब सेल बाय सेल ट्रैवर्सिंग करना है। यानी पहले हमने कहा पेज बाय पेज, पहले पेज पे सारी ट्रैवर्सिंग, फिर दूसरे पेज पे सारी ट्रैवर्सिंग। समटाइम हमें सेल बाय सेल करना पड़ता है। तो सेल बाय सेल जो ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी, वो सेल बाय सेल ट्रैवर्सिंग कैसे होगी, वो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम उसको करते हैं। आप जो है जब तक आप भी ब्रेक लेने के लिए कोई काम नहीं देता हूँ, तो हमारे पास 40 हो रहे हैं, 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 11 बजे ज्वाइन करते हैं। ठीक हो गया? 11 o'clock पे ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर मैं आपको सेल बाय सेल ट्रैवर्सिंग करके इसको खत्म करते हैं। टास्क एक करा दूंगा इसका मैं, एक टास्क कराने के बाद जो है फिर हम अपने आपको तीनों टास्क लिखवा दूंगा, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक को चेंज कर लेंगे। ठीक है? तो फिलहाल हम 11 o'clock तक ब्रेक पे जा रहे हैं, उसके बाद ज्वाइन करते हैं। आप लोग भी अगर नाश्ता नहीं किया तो नाश्ता कर लें, चाय वाय पी लें, उसके बाद फिर ज्वाइन करें। ओके, सलाम।